हेलो स्टूडेंट्स, विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की पुस्तक संचयन का पाठ 5 हामिद खां। यहाँ लेखक हामिद खां नामक पाकिस्तानी मुसलमान से मिलता है और उसकी होटल में खाना खाता है। इस बारे में लेखक ने यहाँ वर्णन किया है। तो आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी पार्ट्स आर ऑफ हामिद खां। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हामिद खां के लेखक का जीवन परिचय। इनका नाम था शंकरन कुट्टी पोटेकाट। यह एक मलयालम लेखक थे। इनका जन्म स्थान केरल के कालीकट में है और जन्म 14 मार्च 1913 को हुआ था। इनकी मृत्यु 6 अगस्त 1982 को हुई थी। इन्होंने कई कृतियां लिखी जिसमें काली कौमुदी, ऊंट, रजनीगंधा, कुंवारों की मांद आदि प्रमुख रही है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। जीवन परिचय के बाद अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का परिचय। इस पाठ में लेखक अपने उस अनुभव को हम सभी के साथ साझा कर रहे हैं या हमारे साथ शेयर कर रहे हैं जब वह पाकिस्तान के तक्षशिला के खंडरों को देखने गए थे और भूख और कड़कड़ाती धूप से बचने के लिए कोई होटल खोज रहे थे। होटल को खोजते हुए लेखक जब हामिद खां नाम के व्यक्ति की दुकान में कुछ खाने के लिए रुकते हैं तो जो भी घटना घटी लेखक ने उसे एक लेख के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में आगे। लेखक एक दिन समाचार पत्र में तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में है, आगजनी की खबर पढ़ते हैं। आगजनी जो उपद्रवी या दंगा करने वाले व्यक्ति आग लगाते हैं, उसकी खबर लेखक पढ़ रहे थे, जिससे लेखक को हामिद खां नाम के व्यक्ति की याद आ जाती है जो तक्षशिला भ्रमण के दौरान लेखक को मिला था। जब लेखक तक्षशिला घूमने गए थे, भ्रमण के लिए जाना, घूमने के लिए जाना, जब लेखक घूमने गए थे तब वहां लेखक को हामिद खां मिला था। लेखक उसके लिए ईश्वर से हिफाजत की दुआ मांगते हैं, उसकी सलामती की दुआ मांगते हैं। 2 साल पहले लेखक तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गए थे। पौराणिक का तात्पर्य होता है प्राचीन, जिसका वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। तो तक्षशिला का वर्णन हमें हमारे पुराणों में मिलता है। कड़ी धूप और भूख प्यास के कारण उनका बुरा हाल हो रहा था। वे रेलवे स्टेशन से करीब पौने मील दूर बसे हुए एक गांव की ओर चल पड़े। लेखक भूखे थे, धूप से परेशान थे, इसलिए खाने को ढूंढते हुए वे एक गांव की ओर चल पड़े। वहां उन्हें तंग बाजार, धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी हुई जगहें दिखी। बढ़िया होटल का कहीं कोई नामो निशान न था और कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू भी आ रही थी। अचानक लेखक को एक दुकान दिखी जहां पर चपातियां सेकी जा रही थी। लेखक ने मुस्कुराहट के साथ उस दुकान में प्रवेश किया। वहां एक अधेड़ उम्र का, जिसकी उम्र ढल चुकी है, वह होता है अधेड़। तो अधेड़ उम्र का पठान चपातियां बना रहा था। लेखक ने खाने के बारे में उनसे पूछा। दुकानदार ने लेखक को एक बेंच पर बैठने के लिए कहा। दुकानदार ने चपातियां बनाते हुए लेखक से पूछा कि वह कहाँ के रहने वाले हैं। लेखक ने उसे बताया कि वह हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर पर मद्रास के आगे मालबार क्षेत्र का रहने वाला है। इस पर दुकानदार लेखक से अगला प्रश्न पूछता है कि क्या वे हिंदू हैं।
लेखक ने इस पर अपनी सहमति जताई और हामी भरी कि हाँ, मैं हिंदू हूं। इस पर दुकानदार फिर से एक प्रश्न पूछता है कि क्या वे एक मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे। इस पर लेखक ने दुकानदार को, जिसका की नाम था हामिद, उस हामिद खां को बताया कि उनके यहाँ अगर किसी को भी बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बिना कुछ सोचे मुसलमानी होटलों में जाया करते हैं। हामिद लेखक की बात पर विश्वास नहीं कर पाया। फिर लेखक उसे आगे बताते हैं कि उनके यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है और उनके बीच में दंगे नहीं के बराबर होते हैं। हामिद इन सब बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर बोला कि काश वह भी यह सब देख पाता, जहां हिंदू मुसलमान में कोई फर्क न हो, वे सब आपस में प्रेम से रहते हो। हामिद ने लेखक का स्वागत करते हुए खाना खिलाया, मतलब बड़े प्रेम से उसे लेखक को खाना खिलाया। लेखक ने खाना खाने के बाद हामिद को पैसे दिए, पर उसने लेने से इनकार कर दिया। बहुत कहने पर हामिद ने पैसे ले तो लिए, फिर वापस देते हुए कहा कि मैंने पैसे ले लिए, मगर मैं चाहता हूं आप इस पैसे से हिंदुस्तान जाकर किसी मुसलमानी होटल में पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद को याद करें। लेखक वहां से तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चले गए। उसके बाद लेखक ने हामिद को कभी नहीं देखा। तो ये थी लेखक की हामिद खां के साथ एक घटी घटना। इस पाठ के सार में हमने आपको कठिन शब्द बताए हैं, परंतु पाठ्य पुस्तक में जो पाठ दिया गया है उसके कठिन शब्द हम आपको यहाँ पीछे दे रहे हैं, जिससे आपको सुविधा रहेगी पाठ को समझने में। कठिन शब्द है आगजनी, जिसका अर्थ है उपद्रवियों या दंगाइयों द्वारा आग लगाना। पौराणिक प्राचीन काल की हस्तरेखाएं, हथेलियों में बनी रेखाएं। सहज, इसका अर्थ होगा स्वाभाविक। सौंधी, सिकने के कारण आती अच्छी सी सुगंध। तंग, इसका अर्थ होगा संकरा। बदबू, दुर्गंध। अधेड़, ढलती उम्र का। सालन, गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा। फिर से कठिन शब्द है बेतरतीब, बिना किसी तरीके के। दड़ियल, दाढ़ी वाला। जहान, दुनिया। बेखटके, बिना संकोच के। फक्र, इसका अर्थ होगा गर्व। आतताइयों, अत्याचार करने वालों। नियति, भाग्य। पश्तो, एक प्राचीन भाषा। और क्षुधा, जिसका अर्थ होगा भूख। तो स्टूडेंट्स, इस पाठसार के बाद अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।